से दिल हटा के पढ़ना है। दूसरा दिखाता है कहाँ का अटकता हटाओ, क्या करें? आज ही शरीर छूटेगा अपना ही शरीर नहीं रहेगा तो बाकी किसी के जिम्मेदार किसका आधार है? तुम्हें सच का सहारा है, तुम भी सच का सहारा हो और जो सब तुम्हारे पास है सबको इसका सहारा है। बात बात में भगवान का सहारा है, सबके अंदर रियलाइजेशन और दुनिया की नहीं, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से मिलेगा भी नहीं, संसार सब टूट है, सब मिथ्या है। कोई दुख या सुख लगता है जब हम उसको सत्य मानते हैं, लेकिन सब मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। अंदर में ये वैराग्य धारण है, जगत की वैराग्य कुछ नहीं है। चाह के देखा, बहुत रख के देखा, इच्छाएं बहुत थी, बहुत मन चाहता था, बहुत सुख की चाहती था, लेकिन कहीं से भी सुख मिला ही नहीं, कोई किसी को सुख नहीं देगा, सब टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए दिखने में आता है, क्योंकि दिखने में आता है, अच्छा है, सहारा है, इसी से हम कह जाएंगे। लेकिन भगवान का सहारा एक छोटी सी पतली डोर है जो दिखने में नहीं है, लेकिन ये सब सहारे दिखने में आते हैं। अब ये सब हिलते हुए टक्कर देते हैं, जिसका भी सहारा है सब धोखा है। सहारा लेते तुम्हें बैठो, इसके आखिर क्या होगा? थोड़ी देर आगे चल के बाहर आएगा, उसमें घूम के तुम डूब जाओ। दिखने में आपको पड़े थे, बाप है, माँ है, आदमी है, बच्चे हैं, कभी जवान, लेकिन किसी का विश्वास, लेकिन भगवान जो है वो सत्य, वो सदा तुम्हारे साथ, वो तुमको हर जगह सहारा देगा और दे ही रहा, प्रभु ही देगा, सबको सहारा देने वाला सत्य, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो अभिसंग है, वो सदा मतलब तुम साथ, ऐसा विश्वास है। लेकिन माया का आधार नहीं, माया में कोई अधिकार नहीं। भगवान कहते हैं अधिकार रखोगे तो धिकार मिलेगा, किसी में भी अधिकार नहीं, बच्चों में, आदमी में, घर वालों में, किसी में भी अधिकार नहीं। अधिकार भावना सबसे हटा के सबसे प्रेम करो, कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नहीं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत पहले तो तुझे कहा इच्छाओं करके, बहुत भटके, बहुत इच्छाओं के पीछे बढ़ के रोए, भगवान के लिए नहीं रोए, लेकिन माया के लिए रोए, सुखों के लिए रोए, सब कुछ होते हुए मन और चाहता था, और चाहता, पता ही नहीं था कि जो है वही बहुत है, और की हालत में रोते थे, मन इतना रोला था, दुखी करता, लेकिन जब गुरु मिला पहले ही दिन गुरु ने बोला कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सोच चला था, बहुत विचार चला, कुछ नहीं चाहिए किसी से, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं देना है, नहीं चाहिए कुछ। एक परमात्मा का सहारा मिल जाए, देखो गुरु मिल जाए भी क्या कर, अभी माया का सुख नहीं, माया का सहारा नहीं, माया से अधिकार नहीं, कोई किसी का नहीं, एक गुरु से काम है, वो तुमको सही सलाह देगा, वो तुमको सही बताएगा, उसके अलावा और कोई सही नहीं।
छूटेगा तो क्या साथ चलेगा? कौन से माया के सुख चलेंगे? जो बड़ा है कभी तो लोग नहीं उतार देंगे, जल्दी जल्दी पहले उतारते हैं, कहीं आसपास सूख जाएगा तो नहीं उतरेगा। एक माई का हीरा नहीं उतर रहा था तो सोनार को एक क्या उसके नाक से उसको कटवा दिया। बताते हीरा उतना कैसे छोड़े? लास्ट तक तुम्हारा नाक चीर के लिए ले लेंगे तो बाकी क्या कहें, किसके लिए कहें? तुमने यही टाइम भगवान को दे जाके 50 मिनट, बाकी माया वाले तो कुछ नहीं। पहले तुम्हारी चाबियां ले लेंगे तो देखे मम्मी का क्या रखा है, देंगे नहीं, लेकिन लेने के लिए चाबियां ले लेंगे, फिर आपस में बांटेंगे, फिर बांट के लड़ाइयां करेंगे, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। जब जिंदा रहे तो कोई नहीं देने के लिए जाए, और लेकिन जब शरीर छूटा तब लड़ाई करते। देखा है, आंखों से देखा है, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, केवल दिल में बोला कुछ नहीं चाहिए, छूट गए। कुछ नहीं चाहिए तो सीखिए, नहीं तो चाह अंदर में दुखी कर, जिस चीज को चाह नहीं वो चाह करता, दिल को भी बात नहीं चाहिए, ऐसा कर करके करो। चाहने वाला है जो मुझे दुखी करेगा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वैसे चाहे चैन चाहे। और गुरु ने इसलिए सबको शहंशाह बना दिया कि कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, नहीं कुछ करना है, करना भी कुछ नहीं, माया मिलेगी तुम जितनी प्राप्त हो, इसलिए माया के लिए कोई यत्न नहीं कर, माया उतनी मिलेगी जितनी प्राप्त हो, कितने भी लाख यत्न कर, मानस यत्न करता भगवान जिसके करता बढ़ता है, कोई यत्न नहीं करता, किसी के लिए भी नहीं करता, अपने शरीर के लिए नहीं करता, इसमें कोई रोग आए, कोई बीमारी आए, इसके लिए यत्न करें, पैसा खर्च करें, डॉक्टरों के पास जाए, ज्यादा से ज्यादा यही तो करेंगे, लेकिन अगर ठीक नहीं होना है तो नहीं होता, चाहे क्या भी करें, और ठीक होना होता है तो अपने आप से वही जाता है कहीं ना कहीं, तो इसकी भी चिंता नहीं करें, तो साहब चिंता करेंगे तो पाया जाए, जिस परमात्मा ने जगह तो पाया वही जाके सोच, और सोचने वाले ने सब सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया सब कुछ इंसाफ से मिलेगा, क्यों? भगवान के पास इंसाफ है, भगवान के पास बेइंसाफी नहीं है, वो जो भी दे रहा है, जो भी हो रहा है वो इंसाफ हो, जिसके साथ जैसा नहीं हुआ और जो मिला है वो इंसाफ है, क्यों? भगवान के पास बेइंसाफी नहीं है, चाहे जो कुछ आज जो भी नहीं है सब इंसाफ, इंसाफ देखोगे तो दुखी नहीं है, किसका बेटा है, किसकी बहू है, किसका कुछ है, आपस में उसके बनती नहीं है, तो वो भी हिसाब किताब है, पिछले जन्म ये जन्म को किया है, जैसा बीच बोल के आया ऐसा होता है, तो भगवान का दोष नहीं है, कभी भगवान का दोष नहीं देना कि हमको कुछ नहीं दिया, या भगवान ने ऐसे क्यों क्या बेइंसाफी किया, ये अक्षर कभी नहीं बोलना, दादा बोल रहा है ये कभी नहीं बोलना, क्योंकि भगवान बेइंसाफ नहीं करता, लेकिन मन चाहिए बोलते आया है, वो जैसा कर्म करके आया ऐसा उसको मिलना, पूरे इंसाफ से मिलना, चाहे कुछ चाहे जो भी मिलना, तो पूरे इंसाफ से मिलना। अभी तुमसे ये सब फील होता है कि हमको जो मिला है वो इंसाफ है, कि भगवान ने बेइंसाफी की, कभी भी अक्षर नहीं बोलना,
भी भगवान है। भगवान के पास इंसाफ है, कभी उसको दोष नहीं दे। भगवान अपने आप से कुछ नहीं करता। भगवान अगर कुछ करे तो वो पार्शियलिटी करे। जज डायरेक्टर पार्शियलिटी करते, ऐसा करते। लेकिन भगवान को क्या है, वो भी पार्शियलिटी करे, उसको क्या करे। मदालसा हमारी प्यारी रीना मम्मी का पावन स्मृति दिवस है। सब पूरे हृदय से, पूरे भाव से इस बात का शुक्राना और ईश्वर को अंदर से धन्यवाद देना, उन्हें ऐसी माता को हम लोगों के लिए भेजा इस धरती पर, जो प्रसाद स्वरूप ऐसे गुरु हम लोगों को प्रकट हुए, ऐसी संभाल करने वाले रहबर मिले, ऐसा ज्ञान का ये सिलसिला मिला, धारा मिली। आज तक हम लोग इसका पूरा नाम ले रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया करना, याद करना, उनके वचनों पर चलने का संकल्प लेना। ना जाने कौन सा स्नेह था जिसको बांध लिया करते थे वो। गुरु जी से भी कहीं ज्यादा अच्छा मम्मी जी के साथ बैठना लगता था, क्योंकि बड़े सरल स्वभाव, बड़े प्रेम स्वभाव। कितनी बातें अभी अभी एकदम से स्मरण में आ रही थी। रीझते थे, बड़ी जल्दी रीझ जाया करते थे। खाली समय में उनके निकट जाकर के बैठने में जो एक सुकून मिलता था, प्रेम मिलता था। इशारों में बहुत सारी ज्ञान की सुंदर समझ मिल जाती थी। उनको रिझा लेते थे तो लगता था ऐसे गुरु जी भी ऐसे रिझे हो। उनकी प्रसन्नता से वो भी खुश रहते थे। एक समझ होती है। कैसे हम लोगों को तो बचपन से पकड़ा, वो क्षण याद आ रहे जब पहली बार आए थे। हमारे लिए कमरा हुआ करता था, उसी में वही एक सबसे ज्यादा उस समय सही व्यवस्थित कमरा था। और वहाँ जब वो विश्राम कर रहे थे तो दूसरी बार की बात है, तब उन्होंने ये एहसास दिलाया, गौरव तुम्हारे पीछे का गली का जो है बहुत स्मेल रहती है, मुंडल्स थे सारे उसमें। और ये संकल्प उसी समय उनके अंदर आया, उनको ना इन गलियों से बाहर निकलना चाहिए। और आज हम ये परिणाम देख रहे हैं। गुरुजनों का एक संकल्प कैसे प्रकृति पूरा करने में बाध्य होती है, अपने भक्तों को सामर्थ्य देती है, ताकत देती है और ये कार्य करा लेती है। तो कैसे उनको गैंगरूम में हम पूरी तरह से व्यवस्थित करते थे। पुराने घर में सत्संग जब जाया करता था, तभी अचानक ही बहुत सारे नए नए प्रेमी प्रकट होते थे। उस समय एक आकर्षण होता था, गुरु जी का सब खिंच के आ जाते थे। सत्संग होता था और एक अद्भुत मर्यादा लिए हुए अपने गुरु जी को देखते थे, जो मम्मी को हमेशा आगे रख करके साथ चल के चलते थे। उनके बिना वो एक भी कभी उन्होंने निकाला अपना। पहले यही विचार करते थे और यही कारण था योग बना। हम उस दिन विचार कर रहे थे जिस प्रकार माता अनसुईया ने सहज सीता माता को स्त्री धर्म के विषय में मूल ज्ञान दिया, सलाह दी, अपने अनुभव को दान दे दिया। ऐसे चित्रकूट में बहुत विशाल माता अनसुईया
कहते हैं कि रामचंद्र जी जब वनवास पर निकले थे तो अपने यहाँ से वो सबसे पहले जब अयोध्या की सीमा से पार अरण्य में उन्होंने प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया, वनवासी जीवन जीने लगे, तो वो कुछ तो वो सबसे पहले अत्रि के आश्रम में पहुंचे जो मंदाकिनी के किनारे। हाँ, किसी संत की बात में प्रेरणा से, परमहंस संत की प्रेरणा से और सुंदर इस वक्त आश्रम में दिखाते हैं, मंदिर जैसा बना लिया है। वहां पर हमने देखा, लगा कि कैसे गुरु के निकट कभी भी बैठे हैं, बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता चला, समझने को मिलता चला गया। वो पहला वचन शादी के दौरान भी मम्मी के मुख से ही था कि ठीक से बात समझ लेना बहुत अच्छा, वीणा के तार ज्यादा कसने भी नहीं चाहिए और वीणा के तार न ज्यादा लूज छोड़ने चाहिए। ज्यादा कस दोगे तो भी वो स्वर नहीं निकालेगा, ढीला छोड़ दोगे तब भी उससे स्वर नहीं निकालेगा। उस वक्त तो शायद इतनी गहराई से इसके इशारे को नहीं समझा होगा, पर धीरे धीरे बार बार सत्संग सुनते हैं, कानों में जाता है, उसके मर्म समझ में आते हैं कि क्या कहना चाहता है, कौन सा इशारा देना चाहता है। और कैसे हमको तो लगता है हमारा जीवन समर्पित होता है गुरु को, तो फिर हमारे जीवन में गुरु ही सारा खेल कर रहा होता है। कैसे वो खींच रहा होता है, तो जी कहते थे कभी एसी करंट से तुमको खींच लेते हैं, कभी डीसी करंट दे करके तुमको थोड़ा दूर करके तुम्हें अपने अभ्यास में लगा देते। ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। कभी एसी करंट बन के वो खींचते रहते थे, उनके चरणों में बैठ जाते थे जाकर, फिर कभी वही प्रेम दे करके प्रेरणा दे के विदा करते थे। तो जहाँ भी इस गृहस्थ में भी पालना थी, वहाँ हम देखते थे कि जीवन ऐसे सेवा में लग जाता था, प्रेम में लग जाता था। लेकिन गुरु के वचन हर समय इस मन को घेरे रहते थे और उसका ही एक लाभकारी परिणाम देखते हैं, रहता है। प्रेम भाव मजबूत होता जा रहा है, सत्संग की लगन और अच्छे से बढ़ती भी जाती है, पूरी भी होती जाती है। खुद ही अपने साथ लेकर के जब घुमाते थे, न जाने कितने शहर उस समय गुरु जी ने घुमाए। कोई बनारस पहुंचे तो अचानक याद आया, अरे यहाँ तो हम पहले गुरु जी के साथ करवा आए। इतना सत्संग का विस्तार हुआ उनकी मेहनत से, कितने बड़े बड़े शहर बने। अयोध्या भी पहले भेजा था उन्होंने, राष्ट्रपति के साथ हमको फैजाबाद भेजा था। फैजाबाद जब कोई जाता है तो वहां को 5 किलोमीटर ही रह जाता है। तो याद है साथ सरयू के किनारे गए थे उन्होंने जी के साथ में एक बार, और कैसे अब ये राम मंदिर में टेंट में राम जी को देख के आए थे। अभी मंदिर की नहीं बना हुआ था, बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। तो अभी कितने लोग लाभ लेकर के आए, इतना विशाल, इतना भव्य, इतना सुंदर और इतना आकर्षित करने वाला एक स्थान बन गया है। तो इस वक्त तो सब भारतवंशियों के अंदर में आंदोलन कर रहा है कि नहीं, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। लोग जाकर के देख कर क्या सुंदर जो है भाव बने हुए हैं, आत्माओं का सैलाब सा बना हुआ है। दिन हम देख रहे थे ठंडे और बावस होने के कारण लगभग 4 से 5 लाख अनुमानित उस में सर्च था। भगवान ने जैसे रश में भेज करके एक विशेष कृपा कर रहा था, रस बरसा रहा था, प्रेम के रस में सब डूबे हुए। बहुत मन शुक्राना में दिशा उस दिन की। समय समय पर गुरुजनों ने भी खूब घुमाया है, प्रकृति का आनंद लेना सिखाया है, प्रेरणा दी है कि समय समय पर प्रकृति की गोद में जाके बैठा कर देखो जाकर के, उससे भी हमारा ज्ञान जो है पक्का हो। लोग समय समय पर सावधानी देते रहे, ध्यान रखना, आए जरूर है, कहने को ये तीर्थ स्थल है, अयोध्या है, वाराणसी है, लेकिन कहीं हम अपने गुरु के ज्ञान की विस्मृति में तो नहीं आ रहे।
ये याद रहता है, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के थे। ऐसा भ्रम तो नहीं आ रहा है कि भगवान के बाहर बैठ गया जाए। अगर सर्वत्र भगवान नहीं देख रहे हैं हम, तो लगता है कहीं भगवान। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करते चले गए दिनों, पूरी कृपा गुरु जी की लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कौन था जो ये बातों ही बातों में कल उठ गया था इस बार 1 तारीख को ही, क्योंकि उन दोनों भी 22 तारीख के लिए बड़ा माहौल था राम मंदिर के उद्घाटन का। और अचानक ही अंदर से भाव उठ गया, क्यों ना जल्दी से जल्दी ये मंदिर देखने जाएंगे, मार्च में ही मनाएंगे। तो 1 मार्च फिर हो गया। एक बस तो हम सीनियर सिटीजन की निकली, तो बानर सेना भी कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने भी 2-3 दिन के लिए दूसरी बस तैयार कर दी, तो ट्रेन से जो दौड़े कुछ अपनी गाड़ियों से दौड़े। भावे भावों में सबके पास संदेश ऐसे पहुंच गए, जो भी ट्रेन से जुड़ जाता है सारा संदेश मिल जाता है। जो लगन रखता है दौड़ पड़ता है। और इतना विश्वास है गुरु के बच्चे जो भी इस ज्ञान में सच्चे हैं, वो फिर इसको लीला करके देखते हैं। कौन था, कौन हिला रहा था पेट्रोल को, कैसे चल रहे थे। कमल दीदी को मैसेज दिया था तो कहती जरूर फोन कराओ। कहती हमारे यहाँ देख गए होते हम तो कभी भी मिलेंगे जाकर। एक तरह से उनका सहज आशीर्वाद होता है गुरुजनों का। मार्च शुरू हो जाता है, मिलाते जाकर सबके पीछे याद आ रही थी गुरुजनों की वो आशीर्वाद की, तो बरसात उन्होंने हम सबके ऊपर की है। और उसी कारण कितने ही मौकों पर देखा, हर जगह जैसे वो सुरक्षा कवच बन करके हमारे साथ। सफर है, मुझे नहीं होती है, कुछ ऐसी बातें घटनाएं भी घटती हैं जिसमें कुछ ऐसे लगता है क्या ये एकदम होटल सा आया, क्या ये बात हुई, कैसे अचानक ये घटना हो गई। लेकिन जब रक्षा करने वाला गुरु हमेशा साथ हो, बस लगता हाथ से उठा कर न जाने कौन बजरंगबली के रूप में प्रकट हो जाता है, सारा प्रहार अपने ऊपर ले लेता है, सारा पुरुषार्थ करके गुरु करते हुए को भी ऐसे पार लगा देता है। बस वही नखरे दिखाए एक जगह, तो उसको भी कैसे उन्होंने तुरंत तुरंत बाद में सब शुक्राने कर रहे थे हम लोग। अगर कहीं रास्ते में कहीं अगर इसकी खराब की बस खराब बस की खराबी के बारे में, या बस खराब होने के कारण रोकी जाती पूरी तरह, तो क्या करते, कारण ढूंढते सुविधा कैसे करते। खराबी का पता भी तब लगा जब हम होटल पहुंच गए थे, और जब तक चलना था तब तक वो ठीक भी हो गई थी। और जहां हमें रुकना था वहां अच्छे खासा रुकने का पूरा इस भाई कमरों का इंतजाम भी। तब लगता है कि कौन कर रहा है, कैसा ये सुरक्षा चक्र है, साथ चलता रहता है, प्रेम बांटता रहता है। तब लगता है तेरी कृपा को है, कैसे उनका प्रेम का हाथ वरद हस्त एक साथ चलता हो सके। हर वक्त अपने बच्चों को ऐसे मौज कराने के लिए माँ समय समय पर ऐसे आओ चलो इस साल तुम्हें यहाँ घुमा के लाते हैं। तो वही लगता है जो उनका प्रेम होता है वैसे लेके चलता है। वही शक्तियां पैदा करता रहता है, कभी किसी के अंदर भाव पैदा कर देता है, प्रेरणा पैदा कर देता है, कार्य सारे संभव हो जाते हैं। दूसरे शहर में जाकर के भी ऐसे ही लग रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा है, इतनी उमंग के साथ बैठे हुए हैं। 11 मार्च को तो सब लोग विशेष उमंग कर लेते हैं, भाव रख लेते हैं। गुरु ने कृपा बरसाई है लोगों के ऊपर, प्रेम दिया है। और अयोध्या जैसी नगरी हो, राम का इतना सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो जिनके पास, आनंद हो जिनके हृदय में, तो वहां तो और लीलाएं अच्छी हो जाती। साथ जिनके सदगुरु हैं वो कभी नहीं डूबे। तो याद है मुझे कितनी
कितने प्रेम से जना को जीवन में जोड़ा, कितनी अच्छी अच्छी बातें मम्मी ने समझाई, कैसे भरपूर प्रेम दिया, बार बार अपने दर पर खींचा बुलाया, बहू का जैसा एक रिश्ता सा जोड़ लिया। और यह बोलती थी मम्मी कभी कभी इसको, हाँ गौरव, ये गौरव की गौरैया। और ये आती थी सेवा में रोक लिया करती थी, तो ये भी सरलता से जो भी दिखता था जितना हो पाता था, और सही मायने में तो कई तरह की छोटी छोटी सेवाएं तो उन्होंने उसी दर से सीखी। याद आता है एक बार ऐसे ही सुबह बैठे हुए थे मम्मी के पास, उन्होंने ये पहली बार सिखाया था कि सुबह उठ करके तुमने प्रणाम किया ना, ऐसे हाथ मले, हाथ मल के प्रणाम किया, ऐसे करके उन्होंने सुबह उठ करके ऐसे अखड़ाई लेकर के मुझे सिखाया था। बहुत पहले की बात, एक बार ऐसे मम्मी के पास बैठे हुए थे तो मैं ऐसे आंख ऐसे कुछ कर रहा था, खुजली सी हो रही हूँ, कहते ऐसे नहीं किया करो। फिर बताया जिस वक्त दांत साफ करते हो ना, उस वक्त दांत खुला करते हो ना, मुंह में पानी भर के फिर पानी के छींटे ऐसे आकर मार दिया करो करके पानी। तो अब तो ये स्थिति है कि जब भी वाशुव्यास को खुला कर रहे होते हैं तो मम्मी का स्मरण आता ही आता है। वो ऐसा जो वचन होते हैं वो कितना समय पर निकलते हैं, ऑटोमेटिक हाथ जैसे उस क्रिया में चलते। कुछ ऐसी छोटी छोटी यादें रह जाती हैं। बांटने का शौक उनसे सीखा, कोई भी बैठता था उनके निकट तो कुछ ना कुछ ऐसे बिस्कुट टॉफी कुछ ऐसे बांटना देती, उनका ममता वाला हृदय जैसे पूरा नहीं होता था, खींचती रहती और हंसते थे तो उतने निर्मल अंदाज से खुल करके। बड़ी बात आती है, एकदम से हम लोग नए नए होते हैं, अनजान शहरों से आए हुए होते हैं, लेकिन सबको अपना लेना संभाल लेना। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई ऐसी कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या जरूरत है, ऐसे कभी नहीं बोलते, समाते जाए। और यही कारण बना धीरे धीरे उनका सारा विस्तार इतना बड़ा होता चला। आज भी कितना विशाल भवन वहां पर है, नए कितने लोग समा जाते हैं। ये जो महामंत्र हमारे गीता भगवान का है, प्रेम से खींचना बुलाना, जो भी समझ लेगा इस प्रेम को, ऐसा आप ही आपको तुम लोग कर लेते अपनी व्यवस्था, अपने आप ही सब बना अपने आप ही सब कर लीजिए। हमको तो आशीर्वाद मिला है हमारे गीता भगवान का। फिर अपना अनुभव सुनाया था, जब गीता भगवान हमारे पास आते थे तो एक बार बस हमने मेहरी काम करती थी, वो समय से काम नहीं करती तो उसको कोई डांट दिया, तो वो फिर रुक गई थी, नहीं आई थी। सुबह देखा तो मेहरी आई नहीं है और बर्तन काफी थे। तो नेचुरली जिसके घर में गुरु लोग ठहरे हों और समय से काम नहीं हो रहे हो तो थोड़ी उलझन उसके मन में होती है। तो मम्मी थोड़ी व्याकुल हो रही थी, फोन लगाओ कोई खबर करो उसको, जाकर आ जाए जल्दी से। पूरी बात गीता वहां को समझ में आ गई थी, कल जो तुमने सही तरीके से नहीं बोला था, बुरा लगना तो था ही बात। बताते थे कि गीता भगवान ने खुद हमको बोला जाओ, तुम जाओ खुद ही माफी मांग कर बोले। फिर बताते थे कैसे गुरु हमको झुकना सिखा, आज्ञा में चलना सिखा। और गुरु के आगे बोले, गुरु की आज्ञा से पहले मन को मोड़ा, बाद में तो खुद ही वो इतने प्रेम स्वरूप बनते। हर एक में भगवान देखने की जो सुंदर प्रेरणा उनसे मिलती थी, और सत्संग भगवान की कदर जितनी मम्मी ने कराई। कभी भी आते जाते थे एक ही बात, सत्संग किया, सत्संग भगवान से मिले, सत्संग का आशीर्वाद लिया। कभी कभी ऐसा भी कोई होता था, आता था केवल गुरु से मिल करके उनके आशीर्वाद लेकर के जाने की कोशिश करता था। बोले हमसे भी ज्यादा महिमा इस सत्संग भगवान, क्या तुमने सत्संग की आशीर्वाद ली, सत्संग बैठ के सुन, अपने से भी अधिक सत्संग को रखने वाला और ऐसा माता मदालसा के समान
अपने को समर्पित करना, पहले तो खुद को गीता भगवान के समर्पित करना। कहते थे गुरु जी से बड़ी एक बेटी और थी, अचानक छोटी अवस्था में उसका शरीर शांत हुआ था। तो वो कारण बना था एक, वो उस पर एक कारण जिससे हृदय उनका विक्षिप्तता में आया, दुखी में आया। और उसी दौरान उस मोह का नाश करने वाले गीता भगवान से उनका ये मिलाप हुआ। कहते हैं वो ऐसा आकर्षण बना उनके जीवन का कि वो गुरु की तरफ आकर्षित होते चले गए। और प्रभु भगवान तो पहले शिकायत करने के उद्देश्य से गए थे गीता भगवान के पास, हमारी मम्मी को क्या कर दिया, ये कहाँ जाती रहती है। वो भी गीता भगवान की प्यार की नजर से बच नहीं सके और पहली बार में ऐसे मरीज हो गए। बाद में फिर कौन नहीं पहचानता प्रभु, कैसा निष्काम, कैसा प्रचार, कैसे अपने गुरु का ही रूप ले। तो बड़ी कथाएं हैं इन सब के पीछे, बड़ी कुर्बानियां हैं इन सब के पीछे। आना छोड़ना, हमारे यहाँ आते थे तो उस समय तो एक ही ट्रेन होती थी कि सुबह 4:30-5 बजे पहुंचते, और लगता था ट्रेन में ही सुविधा से आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते तो उस समय बड़े उबड़ खाबड़ थे, सड़कें कभी बन रही होती थी, टूट रही। लेकिन उसमें भी मुझे याद है जब गुरु जी की प्रेम में वो गाड़ी हमको मिल गई थी, वो भी लखनऊ से किसी प्रेमी की हमको दिलवा दी थी। और अब तेरे पास गाड़ी है, हमारे मुख से निकला, अभी तो नहीं है गुरु जी, तो ले लो गाड़ी, को लेना है। वही एक विष्णु भैया बैठे रहते थे, सत्संग में आते थे, कहते विष्णु की बार गाड़ी नहीं बेच रहे हो तुम? तो कहते हाँ गुरु जी, अब तो हो गया 1.5 साल और वो गाड़ी बदल दिया था। बोले अब बेचनी ही है गाड़ी को, कहते इस बार गौरव को दे देना। मैं तो सन्नाटे में था उस समय, इतनी अधिक कोई सोच भी नहीं थी गाड़ी लेने की, कोई अंदर में कामना इच्छा भी नहीं थी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी दिमाग में। लेकिन गुरु जानता है क्या जीवन के लिए आवश्यक है, कौन सी चीज जरूरत होगी। 92 या 93 की बात है, 93 की बात नहीं, पता नहीं था कुछ भी। पर ऐसे ही बैठे बैठे विष्णु भैया उठे, चाबी मेरे हाथ में दे, क्या हो कैसे, तेरी हुई गुरु जी ने कह दी तो गाड़ी किसकी है, तेरी है। मैंने कहा ऐसे कैसे, तो बोले ये भी काम गुरु जी ने बाद में सॉल्व कर दिया। लेकिन कितने की देना चाहते, उन्होंने शायद कुछ 15-20 लगा रहे हमारे फोन में। बोले शायद 85,000 में दे देना, तो काम कम भी कर दिए वैसे बेचारे के। और कागज तो मेरे ख्याल से लास्ट तक नहीं ट्रांसफॉर्म करा पाए थे ना, मैं कल थी, क्योंकि सब इतना एक विश्वास में था। ये तो बाद में जब हमने जब उस गाड़ी को निकाला तब पोली पेपर का है इसके ओरिजिनल वाला, चलती रही गाड़ी 5-6 साल यहाँ पर। 6-7 साल निकाल के सफेद आई थी, फिर पीले रंग में हो गई थी, पीली डिबिया सी थी। लेकिन उसका एक आनंद ये बना कि तीसरी बार जब गुरु जी को लेके यहाँ आना था, तब तक वो गाड़ी की बात हो गई थी और गाड़ी को वहीं रख दिया गया कि अब तो गाड़ी गाड़ी गुरु जी तभी जाएगी जब आप इस हम और सरन दीदी आगे, गुरु जी, मम्मी जी और अचला दीदी पीछे। ये 5 लोग ये सुंदर दिन आते थे अक्टूबर नवंबर के, फरवरी के आसपास शायद आए थे। नवंबर में कभी निकलते थे, कभी निकलते थे। पूरे 2-2, 3-3 महीने पूरा ये वनवास में राम निकलते हैं, ऐसे ही वनवासी निकल जाते, याद करते हैं, पुरानी कैसेट्स देखते हैं। हल्की सी सिफॉन की साड़ी में मम्मी सुबह से शाम तक एकदम तत्पर रहती थी। गुरु जी भी बस एक जोड़ी कपड़े में 3-3 जगह सत्संग करते, और हम लोग तो फिर घूमने गए तो फिर कपड़े निष्काम, वो तपस्वी जीवन साधारण नहीं होता। कहीं जाते ही अपने प्रभाव से इतना सत्संग जमा लेना, बना लेना, सत्संग को इतने प्रेमियों को उमंग देना, खुशी देना। अगर हमें जो मेहनत की थी याद हो गया गवाना।
एक ही दिन में 13 घर के लोगों को संतुष्ट रखा गया, और वो भी 4-5 घंटे में, तो शाम को फिर मथुरा निकल। कितना इतनी मेहनत हुई है, कैसे निष्कामी गुरु, और कैसे कोई थकान का चिन्ह उनके कभी चेहरे पे। कब कब मैं अपनी योग निद्रा लेकर के अपने को ऐश कर लेते थे, और दिन भर प्रेम का वातावरण छाया है। कभी ऐसा कोई तनाव या ऐसे भरा हुआ कोई वातावरण दिखता ही नहीं। सदा ऐसे आनंद उमंग में सब ऐसे दिखते। वही मैंने अभी महसूस किया, रात भर सफर करती बस पहुंची भी थी, फिर सब इतने उत्साह में, इतनी उमंग में। तो मंदिर के प्रांगण में तो 10, 10:30 तक हमने कहा सबके सब पहुंच गए थे, 100, 125 लोग पीले पीले होकर के पहुंचे। कोई नहीं थक रहा था, किसी को कोई ऐसे नहीं लग रहा था, बस सबको ऐसे ऐसे लग रहा था कोई चुंबकीय शक्ति खींचते हुए राम लाला जी अगर खींच के ले आ रहे थे। बड़ा सुंदर वातावरण था, मौसम भी इस समय ऐसा नहीं था, ना गर्मी लग रही थी, ना किसी को कोई व्याकुलता थी, बस खींचे जा रहे थे। जैसा सुनने में सब बोलने में आ रहा है, वो आकर्षित कर रही है इतना मूर्ति, उसके अंदर ऐसी अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वातावरण में हमने देखा अपने यहाँ जैसे मन बिल्कुल ही एकदम गायब हो गया था, वहां पहुंच कर एकदम सन्न था। उसकी विराटता, उसकी विशालता देख करके भव्यता, और इतने लोगों का ऐसे भाव पूर्ण योग था वहां पर। सारा मेला सा लगा हुआ है, जैसे गुरु के बड़े बड़े समागमों में जाते हैं तो एकदम चित्त एकदम शांत हो जाता है। वही लग रहा था, जहां जहां भी ईश्वरीय भाव प्रबल हो जाता है और सारे संसारिक भाव अपने आप शांत। अच्छा, कैसा हुआ था जब कोई लेता जा रहा था, वैसे घुमाता हुआ वहां से फिर वहां आया। तब लगा कि कैसे खेल हो रहा था, पिछड़ भी सब गए थे और मिल भी सब गए थे। भीड़ भी इतनी कि पहचान में नहीं आ रहे थे कौन किसका है, कौन किसका है, कौन कैसा है, कौन कहाँ पर है। लेकिन प्रेम एक डोर ऐसे सबको बांधे भी हुई, सब धीरे धीरे कभी एक दूसरे को खोज ही लिया था। सब सब मिल गए थे, सब चल पड़े। तो लग रहा था कि गुरु की कैसी कृपा होती है, कैसा हम लोगों का मन बना दिया है, जो किसी असुविधा को असुविधा नहीं समझता, किसी दुविधा में ऐसे पीड़ित नहीं होता। कैसी भी कोई बात आ जाती है जीवन में, उसमें से कोई आनंद का भाव उठा लेता। तो आनंद आनंद भयो मेरी माई सदगुरु हम। दूसरा पड़ाव हम लोगों का बना सारनाथ में, वो भी बड़ा स्थान बड़ा रमणीय। बनारस के पास ही वही हम लोगों का होटल मिला था, वहां भी हम लोगों ने देखा इतनी शांत प्रकृति वाली बुद्ध भगवान का स्तूप था, बौद्ध मंदिर से जापान का खास मंदिर था, बौद्ध धर्म की खास वहां पर पूरा केंद्र था। वहां का भी वातावरण बहुत था, और काफी बौद्ध के प्रचारक थे जो चलते फिरते दिख रहे थे। तब लगा ये भूमि भी बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत सारनाथ प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश, ज्ञान से भरा हुआ पहला उपदेश सारनाथ में, लुम्बिनी में जन्म लिया था। बौद्ध गया में उनको बोध हुआ था, लेकिन जो पहला उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो उन्होंने सारनाथ। मुझे इत्तेफाक ऐसा बना, तो उन लोगों ने होटल की बुकिंग ली थी तो वहीं की गई थी। वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था, सुबह शाम वहाँ का वातावरण बड़ा शांत था, अच्छा था, जुड़े थे सब भगवान से अंदर ही अंदर। और वहां आकर्षण था हमारे काशीनाथ जी का, बाबा भोलेनाथ का। दिखा दिखा के टीवी पर इतना बड़ा भी, कहाँ मोदी जी ने स्नान किया था, कहाँ से कहाँ काशी बाबा का मंदिर याद आ रहा था। जो हम नाव में बैठ करके घूम रहे थे, तो मैं कहा देखो एक समय था जब गुरु जी के साथ हम लोग 2 नावें थी, 60-70 लोग 30-30 करके ऐसे बैठे हुए थे, खुली नाव होती थी, ऊपर बैठे हुए थे। और वहाँ
हम लोग जो भजन भाव और आनंद में डूबे हुए थे, गुरु जी की सुबह ही सुबह सब लोग तट पर पहुंच गए थे सुबह 5:30 बजे, क्योंकि एक बस उमंग की गया तो सूर्योदय देखना चाहिए। बनारस की सूर्योदय बहुत अच्छा होता है, गंगा से सूर्य निकलता हुआ दिखता है। तो सभी पहुंचे हुए थे, गुरु जी भी आगे चल रहे थे और उन्होंने जो वो यात्रा कराई थी, तब ऐसे नाव में हम लोग बैठे हुए थे और भजन भाव में डूबे हुए थे। नदी का साथ होता था, तो साथ में एक नाव और चल रही थी, और लोग सन्यासी बैठे हुए, वो बड़े शांत एकदम से बैठे हुए। तो किसी दीदी ने गुरु जी को तो कहा कि देखो गुरु जी, ये लोग कितने कैसे शांत है और हम लोगों को कितना मजा आ रहा है। भगत तो अपने भाव से बोल जाता है। जब हम लोग वास्तव में एक भजन खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू, कोई बात शुरू, कोई सत्संग की कोई बात शुरू, ऐसे कर रहे थे, उमंग में थे। जब ऐसी उमंग होती थी तो नाचने में भी नहीं छूटती थी लड़कियां, तो वो भी डांस करती। तब गुरु जी ने बस इतनी सी बात बोली, सुंदर बात बोले, यही साकार और निराकार था। ये लोग निराकार के प्रेमी बने हुए, कहीं भाव में भोग में या ऐसे कहीं ये भगवान को जुड़े हुए, इसलिए। लेकिन इनकी प्रकृति बाहर से शांत, बाहर से इनका जीवन एक उदासीनता से भरा हुआ दिखाई देगा, एक जैसे कठोरता से भरा हुआ। अब तुम सबके साथ कौन है? हमारा जीवन कैसा है? और साथ से भरा हो, प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो। तभी एहसास हुआ था कि गुरु का साथ है कितना। गुरु कितने सहज ये यात्रा करा देता है, जो आध्यात्मिक यात्रा अपने आप में कितनी कठिन है, जिसको फिर बाद में संत लोग नेति नेति कहते हुए चले। लेकिन जब साकार सदगुरु मिल जाता है जीवन में हमको, ये कितनी आसान होती है, सरलता से होती है, हंसते खेलते होती है। इसमें भ्रमण करते करते इसमें ऐसे होने लगते हैं, पता भी नहीं चलता है कब कब में गुरु खींच खींच के हमारे हृदय को ऐसे साफ करता है। और वही लग रहा था हमको, भगवान ने रूट भी ऐसे ही बनाया। पहले बालक रूप राम के दर्शन, उसका तपस्वी हनुमान के दर्शन, हनुमान गढ़ी में चढ़ करके कहते सबसे ऊंची अट्टालिका अभी भी अयोध्या में हनुमान गढ़ी की है, उससे ऊंचा कोई भवन नहीं बन सकता, सबसे ऊंचाई पर कोई नहीं, क्योंकि अभी तक हनुमान वहां के प्रहरी है। तो भगवान राम की सेवा ले ली थी ना चुटकी बजा के। तो कहते हैं कि सेवा तो उनको मिल गई थी सहज, प्रभु मेरे लिए क्या सेवा है। तो हंसी हंसी में भरत ने लक्ष्मण ने कह दी थी, अब क्या बची सेवा, इतनी देर से आए हो, अब तो केवल ये चुटकी बजा दी। फिर चुटकी बजाने की सेवा, मतलब भगवान जी रमाई आए तो चुटकी बजा दिएगा। लेकिन भक्तों को सेवा छोटी है बड़ी, उन्होंने हृदय से वही सीखा। बोले ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि चतुर व्यक्ति को एकदम उसमें कोई भलाई दिखाई दिया। कौन सी भलाई छुपी हुई थी? इस सेवा के कारण मैं हमेशा कहाँ रहूंगा? नाम कमाई का क्या कर लिया, इसलिए हर में साथ रहूंगा। कहते हैं हनुमान जी तुरंत अपनी सेवा में लग गए। अब दिन भर तो चलो कोई बात नहीं, साथ में है, असल में मुंह देखते रहते तो मुंह देखना पड़ेगा, जवाई ना आ जाए कोई बात है, तुरंत हो तैयार हो। और जब भी जवाई आती थी थकावट से, वैसे चुटकी बजाने लगते। जब रात हो गई, विश्राम के लिए जाने लगे भगवान, सीता माता कमरे में जब पहुंची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अकल नहीं है? और सोने का समय है, इस सच में लोग क्या कर रहे हो, अंदर कमरे तक कैसे घुसा है? अरे माता मेरी सेवा है, रात को कभी जमाई आ सकती, चलो निकाल बाहर। ऐसे होता है कोई? तो आराम करने तो आपको पहले वक्त को बाहर कर दिया। लेकिन भगवान को भी लीला से दिखानी थी, अपने वक्त को प्रकट करना था।
कहते हैं रात को ऐसी जमाई आई राम की, वो मुंह खुला कर खुला ही रहे। सीता घबरा गई, माताओं को बुलाया, क्या देखो क्या हो गया, भाई दौड़कर आ गए, सब लोग आ गए, वैद्य आ गए, सब सबको देखे, किसी भी तरह से मुंह बंद नहीं हो रहा था। अरे यार, बहुत से लोग परेशान होते थे, भगवान का मुख क्यों नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा। कहते गुरु वशिष्ठ जब आए तो उन्होंने तुरंत टाली बात, बोलो प्रधान सेवक कहाँ गया था, और कहाँ दिखाई दिया, हनुमान जी का है, भरते का है, वो कहीं होंगे, बोले उन्हें ढूंढो जल्दी से। तब देखा तो हनुमान टेकरी पर, ये टेकरी पर ऊंचे चबूतरे बैठे हुए छुट्टी हो जा रहे थे। तब वहां से उनको लाया गया और प्रभु के पास आकर के तब उनकी चुटकी रुकी, तब उनका मुंह बंद हुआ। एक भक्त भगवान के बीच की सुंदर लीला होती है, भाव समर्पण से सेवा करता है, वहां स्वीकार करते हैं और सिद्ध कर दिया कि ऐसी सेवा को चलता है कोई। तो जो बल लगाता है चुटकी वो चुटकी बजाएगा, और चुटकी बंद हो तो मुंह बंद हो। और उन्होंने ये सोच लिया था पता नहीं कब जो है जमाई आ जाए, कहीं ऐसा ना हो तो मेरा जो ये सेवा का धर्म है वो पूरा हुआ नहीं हुआ, तो लगातार बजाने में लगे पड़े। तब से भजन बन गया, बजाया जा तो प्यारे भक्त को हमेशा सजगता रखनी है। ज्यादा खा लेते थे जमाई आ रही, पिता सेवा में कोई मेहमान आया नहीं, तुम तो बंद कर लो। और जहाँ भगवान को ऐसे भगत करते हैं तो वो दिन रात एक करके का विचार करना हमेशा इन छोटी छोटी लीलाओं की, इन सब बातों की। और बड़ा सुंदर नजारा हुआ करता था नदियों के किनारे। सरयू नदी के किनारे देखा, गंगा नदी में देखा, जहाँ 84 घाटों पे यात्रा करा रहे थे। बाद में मंदाकिनी नदी के रिपोर्ट में देखा। अभी तो सरकार ने शाम के 6 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक का ऐसा सुंदर माहौल कर दिया है। आरती की तैयारी, लोगों का आना शुरू, भजन भाव शुरू, और फिर सुंदर 1-1.5 घंटे तक आरतियां होती है। सुंदर दीपक जलता है ऐसे दीपक नहीं जलता है। लेकिन वहां इतने जतन से वो लोग ज्योत बनाते होंगे, इतनी एकाग्रता से बनाते हैं, सुंदर तरीके से बनाते हैं। इतनी इतनी 8-8 ज्योतियों की लाइन, ये भी कला होती होगी जरूर, कैसे बत्ती को बनाना है, कैसे उसको बना करके एकाग्र करना है, कितनी भावना से जलाना है। धूप की आरती तो कई तरह से, और एक एक दिशा में ऐसे पूरा 1-1.5 घंटे तक, और सब जवान बच्चे और बिल्कुल स्टेज खड़े हुए, और एक हाथ से लगातार घंटी बज रही है उनके हाथ से, और लगातार ये जतन चल रहा है, पूरा ऐसे हाथ ऐसे घुमाता है। मेरा इनके तो कितना ऐसा पोशाक कर रहे हैं बच्चे, इतने ट्रेंड और बिल्कुल चुप। बाद में भी एक जगह में उनसे मिला तो बड़े सात्विक प्रवृत्ति के बच्चे कोई लिया गया ऐसा ही नहीं, वो दंडता काटने वाले बच्चे की सेवा में जुड़े होते हैं, लगन से काम करते हैं, भाव से काम करते हैं, सीखे हुए होते हैं, ट्रेंड होते हैं। अभी 21 लोगों के ग्रुप को चुना गया, कितने 3-4 हजार लोगों के बीच, 30-30 हजार लोगों के बीच 21 लोग निकाले, जो वेद पाठी है, सुंदर मुक्त कंठ से रहते, सही उच्चारण में मंत्र बोल सकते हैं, आरतियां बोल सकते हैं, जो भी सारे मंत्रों को जानते हैं, पूजा की विधियों को जानते हैं, उनको चला गया। जहां से भी इस तरह की भी कोई प्रेरणा मिले, कहीं कोई संग साथ रोजगार मिले, लिख लेना चाहिए। मुख्य मुख्य श्लोक तो हमें कंठस्थ होने चाहिए। ये तो हम जो पूजा पाठ करते भी है ना, उसका सारा अपन ये ब्राह्मण लिया है, क्योंकि हमको तो एक गायत्री मंत्र भी बोलना नहीं ठीक से आ रहा, लेकिन हम जो है सही मंत्र बोलना नहीं आएगा, लाभ किसको मिलेगा, बोलना सीखे। इसलिए जो हम करते भी हैं कुछ अगर,
तो चूंकि सीखे हुए नहीं होते तो कार्य हमारे अधूरे हैं। इसलिए अभी मैंने बोला सुबह सेवा, पहले सेवा की योग्य बनना है। सेवा फिर सिमरन फिर सत्संग। सेवा में हम निपुण हैं, सेवा के योग्य बनते हैं। कितनी पढ़ाई, कितनी ट्रेनिंग और कितने एग्जाम पास करने के बाद कोई सेवा के लिए चल पाता है? ऐसे ही तो चल रहे, हर दिन से आके बैठे भी करता है तो समझे तो किसी सेवा के योग्य बन जाए। कोई अंदर में सही समर्पण है, भाव है, सीखा है उसको, पूछो किसी भी चीज की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल से पूरी होती है। और सत्संग को हमने इतना हल्का नमूने ले लिया है, बैठे आप तो गुरु जाने, गुरु का काम, गुरु ही सोचेगा, गुरु ही करेगा, गुरु क्यों करेगा? तो मैं रिझाया है किसी बात, चुना है, गुरु की आज्ञा पालन करने में को जीवन दिया है, उनका भार उठा लेता, कब कब उठा लेता है पता नहीं। तो सेवा, सेवा से लेकर, और सेवा में ये गुण होता है, किसी भी सेवा को देखो, वो सुख पहुंचाने के लिए होती है, सुख लेने के लिए नहीं होती। इसलिए सेवा को निष्काम बोला है। काम काज करने को आतुर थे सेवा के लिए हनुमान जी, लेकिन देखो कि सेवा में सुख पहुंचाया। एक जगह बस थोड़ा सा जरा प्रसंग जब सुनाया उसमें, हमको हनुमान धारा पर, चित्रकूट में एक स्थान है हनुमान धारा, बता रहे थे वो कि हनुमान जी ने जब माता सीता को ऐसे जब अवस्था में देखा उन्होंने, रावण ऐसा उनके ऊपर कटका के वचन बोल रहा है, क्रोध के वचन बोल रहा है कि 1 महीने का समय है वास्तव में, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तो उससे उत्तेजित होकर के वजह उनकी पूंछ में आग लगाई गई हनुमान जी, तो उनको ऐसी प्रेरणा आई कि लंका को जलाना होता, तो मैं अपने प्रभु का प्रताप इनको अभी से बता के जाऊं, क्योंकि एक दूत में कितनी शक्ति है, थोड़ा रावण का अभिमान मर्दन हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा उनके अंदर में बात थी, प्रेरणा थी उन्हें ईश्वरी, उन्हें वहां से जो शनि को उन्होंने बांध रखा था, सोने के प्रकाश के कारण शनि वहां से निकल नहीं पाते थे, उससे मुक्त करा। जब लंका का सारा सोना काला कर दिया ना उन्होंने, हम कहते हैं शनिदेव वहां से मुक्त होता है। वो भी एक रहस्य था लंका में आने वाली, लेकिन फिर भी बताते हैं बहुत सावधानी से उन्होंने लंका जलाई थी, विभीषण का घर छोड़ दिया था, कुंभकर्ण का छोड़ दिया था, जो भी हृदय में भगवान को पसंद करते थे उनको बचा लिया था। फिर भी अंदर में एक बात में उनके अंदर में भाव आ गया था, अरे मैंने क्या किया, तो लंका में आग लगाई। इसमें तो बहुत से मासूम लोगों को भी हानि हुई, बहुत से लोगों को ऐसे व्यतीत होना पड़ा होगा। और मेरे को इतना भी विचार नहीं आया, हनुमान जी पता करते थे माता सीता मेरी वहां, मैं तो आग लगा के चला आया, मैंने ये भी विचार नहीं किया सीता माता को हानि हो जाती। हालांकि कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जो अच्छी प्रकृति के लोग होते हैं, तो बड़ी भाव से होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने हृदय में कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें क्या कहीं कोई त्रुटि होगी उसका बोध रहता है। कहते हैं हनुमान जी इसलिए हमेशा अंदर से भाव रखते थे। तो ये बात जब उन्होंने रामचंद्र जी को बताई, जब राम राज्य आ गया था तो वहां पर लॉर्ड चित्रकूट में बताई थी मैंने राम जी को, ऐसे ऐसे मेरे को अंदर में लगता है कि मुझसे ऐसा जो है, मैंने ऐसा कार्य कैसे कर दिया, तो बड़ी हानि हुई। तब राम ने कहा, बोले नहीं तुम ऐसा नहीं सोचो, ये विधाता की ही योजना थी, उनसे ये कार्य कराना था, शनिदेव को मुक्त कराना था, रावण को तुम्हारे बल का प्रभाव दिखाना था। पहले ही दिन तुमने जो है मेरी महिमा जो उसके दिमाग में डाल दी, किससे बैर लेने जा रहा है, तो पराक्रम तुम्हें दिखाना था,
लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में जो ये भाव है उसको दूर करने के लिए राम ने फिर एक तीर लगाया, तो उसी पर्वत पर सरस्वती बता रहे थे, वो सरस्वती की धारा बह रही, और वो धारा फिर हनुमान जी के ऊपर गिरते हुए नीचे पर गिरते हुए फिर लुप्त हो जाती। ऐसी अद्भुत चीजें होती थी। कहाँ गुप्त गोदावरी की धारा जाने किस कोने से एकदम पर्वत के अंदर ही प्रकट हो रही है, और वहीं बस कुछ वक्त देर दूर तक दिखाई दे रही है। उस गुफा से बाहर आते आते हम फिर से घुटना घुटना पानी में गुप्त गोदावरी के धारा घूमते हुए आए, बाहर निकले, और बाहर आने के बाद वो एक कुंड में गिर रही है, कुंड के बाद गायब हो गया, जाने किस पर्वत में समा गई। वैसे अनेक भौगोलिक चमत्कार होते हैं जिनको रास्ता से और कहानियों से जोड़ करके इतने सुंदर सुंदर भाव बना दिए जाते हैं। तो बोले वहां पर रामचंद्र जी ने उनको धारा दी हनुमान के ऊपर, जब तुम्हारा हृदय इससे शांत रहेगा और तुम्हें चूंकि हमेशा रहना ही पृथ्वी लोक पर है, भक्ति को प्रकट करते रहना है, तो वहां हनुमान जी की धारा ये अच्छी प्रेरणा दे रहे थे। बोले अगर कोई भी तुम्हारे मन से कोई ऐसी कोई त्रुटि हुई है, कोई बात हुई है, तो इस भूमि पर वहां पहुंच करके तुम अगर पश्चाताप करते हो तो वो तुम्हारा शांत होता, भगवान उनको दूर करते। सभी के साथ कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया था। अद्भुत थी वो सलाहें। 18 फुट का उसमें निशान बना हुआ था। ये भगवान राम यहाँ सोया करते थे और यहाँ पर उनके पैर आते थे, नाप के देखो 18 फुट। सीता माता की 11-12 फुट बता रहे। अमिताभ बच्चन जया माधुरी की जोड़ी रही होगी। लीलाएं हैं वहां पर, ऐसे कहते हैं प्रकृति में उन्होंने ऐसे ढूंढ लिए हैं राम के अवशेष, और ऐसे सत्य भी लगते हैं कि जब देखा तो किसी ने नहीं है। त्रेता युग में बताते भी है शास्त्रों में भी कितनी लंबी सप्ताह हुआ करती, उसी के अनुसार बोला गया है। तो कलयुग में हम लोग बौने बौने हैं सब, तो अपने को इतना स्मार्ट समझ रहे हैं, वास्तव में तो बौने हैं। और कल एक खुशखबरी मिली है, कलयुग जब पूर्णता पे आएगा तो सब तुलसी के पौधे के नीचे आ जाएंगे, यानी सब 1.5-2 फुट वाले रह जाएंगे, 2-2.5-3 फुट। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, आराम करो, हमारे सामने कुछ नहीं होने वाला, आराम से हो जाएगा। लग रहा था कि कैसे कैसे स्थान बना दिए गए हैं। वो स्फटिक शिला तो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, ऐसी अजीब अलग तरह का पत्थर था कोई, स्फटिक पत्थर जिसको बोला गया, उसकी इतनी विशाल शिला। बता रहे थे इसमें राम बैठा करते थे और सीता माता बैठा करती थी, और उसी शिला पर वो घटना घटी थी जब प्रेम में भगवान राम फूल छोड़ करके लाए थे और गहने बना बना करके सीता जी को पहना रहे। थोड़ी दूर पर दूसरी शिला पर उधर की तरफ ना देखते हुए लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, लक्ष्मण से लाल लगने की रहती। और फिर जब उन्होंने उसमें कहते हैं फूल बना के जब पहना रहे थे सीता माता को, तो इंद्र का पुत्र जयंत जो है वो ये देख करके उसको भ्रम हुआ, ये कैसे पार ब्रह्म बोल सकते हैं, ये कैसे लीला कर रहे हैं, ये तो ऐसे सांसारिक लीला से कर रहे हैं कि गजरा बना के अपनी पत्नी जी को पहना रहे। आ जाता है बच्चों को मन में ऐसे संशय आ गया, बात आ गई, तो कहते हैं उन्होंने चेक करने के लिए सीता माता के पैर में चोंच मारी, रक्त की धारा निकली तो भगवान को जोश आया, ये क्या उधर था, और उन्होंने एक सरकंडे को अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़। कथा आती है रावण में, तीनों लोकों में घूमता रहा होगा हुआ, कहीं उसके प्राण, ब्रह्म लोक में भी बंद कर दिया आपका, राम के बाण से कोई, विष्णु लोक, शिव लोक, तीनों पाताल लोक, सब जगह पर कहीं रक्षा नहीं मिली। वो तो बीच में टकरा गए नारद जी। नारद मुनि का भी रोल अच्छा है, मन अच्छा होता है, कभी कोई सही प्रेरणा भी दे देता है। उसने कहती राम के बाण से बचना है तो कहाँ जाओ, राम की ही शरण में जाओ, राम की शरण में पहुंचो।
वो तुमको जो है पहुंचा लेगा। कहते हैं जब वो आया और दंड स्वरूप जो है एक आंख उसकी निकाल दी, एक आंख जो है कहते हैं कौवे के तब से एक ही आंख, भुजंग जी के हमेशा एक ही आंख, उसी से दोनों तरफ अनेक लीलाएं हैं ऐसी जो वहां जुड़ी हुई थी। चित्रकूट तो वास्तव भगवान की अनेक वनवास की लीलाओं से जुड़ा हुआ था। सत्रिय आश्रम, गोदावरी, हनुमान धारा, वो घाट जहाँ तुलसीदास जी ने बैठ करके रामायण को पूर्णता दी थी, वो स्थान जहाँ प्राचीन लिपि जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई वाल्मीकि वो भी संभाल कर रखी है, ऐसे म्यूजियम वहां पर। और निरंतर विकास होता हुआ क्योंकि आगे इन सब चीजों को और मान्यता, ऐसा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया है तो यहाँ फिरोजाबाद से आप पूरे 7 घंटे के अंदर चित्रकूट पहुंच सकते हैं, 6 घंटे ही पहुंच सकते हैं अपनी गाड़ी, लखनऊ एक्सप्रेस वे है वहां से। तब जो है जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हुई है या भक्तों ने भाव से लीलाएं देखी है, जहाँ मान्यता दी है, प्रेम किया है, सब जगह हम देख रहे थे ऐसा राम नाम का प्रभाव था, प्रेम का प्रभाव था, ऐसा आकर्षण बना रखा है हर जगह। प्रकृति की ऐसी सुंदर सुंदर मॉल देखती थी, कहीं पर्वत, कहीं पर ऐसे नदियां बह रही हैं, कहीं अचानक ही इस स्थान पर गए तो हमने कहा अच्छा खासा बादल था, अगर सूर्य निकल रहा था, गर्मी थी। अब भैया जी के आश्रम में, और जैसे उनके आश्रम के निकट गए वातावरण अपने आप बिल्कुल इतने घनघोर पेड़ लग गए चारों तरफ, पूरा ऐसे ठंडक से भर गया। मैंने कहा देखो कैसे ऋषि मुनि यहाँ रहा करते होंगे ढूंढ करके, ऐसा स्थान उन्होंने चुना होगा, कैसे रहते होंगे। मैं तो बैठने से पहले देखती करता है कि नहीं मेरे नीचे, उस समय कहाँ पहुंच जाते थे, कौन चंद्रे पे, कौन क्या बात है। वनवास को ऐसे पूरा किया हो भगवान ने। तो 2 दिन के लिए निकले लोग, इतना सारा नाश्ता लेके, लड्डू भी रख लो, मटरी भी रख लो, नमकीन भी रख लो, राम ने दी कितना लेके निकला। 14 वर्ष के लिए निकल गए थे, तो 4 लेके भगवान के भरोसे। कभी भी नीना मम्मी यही प्रेरणा दे रही कि तुम भगवान के इतने भरोसे चलते हो, उसके भरोसे रखना खुद को। फिर देखोगे कैसे वो लीला करता है, कैसे वो कार्य कराता है, कैसे तुम्हारे हृदय का सारा डर भाग जाता है। नहीं है कणकण में समाया हुआ, नहीं, कहाँ नहीं समाया हुआ। भले इतने दिनों तक उस भूमि को एक मस्जिद के द्वारा ढक दिया गया था, ऐसा कभी, लेकिन आज भी देखो प्रकट नहीं कर दिया उन्होंने, सारी भावना बन गई, इतना बड़ा आंदोलन बन गया और फिर अपनी भव्यता में आ गए। क्या नहीं कर, कोई जगह ना तो से खाली है, तो व्यापक डाली है। वो पहले से पहले तुम्हारी सारी रक्षा करके बैठा, देख लो तो सही, देखो तो सही। ज्ञान की बातें, सत्संग के विचार, माता मदरसा जैसी अजीना मम्मी के आशीर्वाद, ये सब सारा ये खेल दिखता है, सारा समझ में आती है बात। और ऐसे ही लोगों ने अपने जीवन में अमरता पाई है जो इस आचरण को अपना लेते हैं जीवन में। नदियां ना पिए कभी अपना, वृक्ष ना खाए कभी अपने तन का मन का धन का दूसरों को देते हैं। आज उनका घर क्या, उनका परिवार क्या, उनका जीवन क्या, एक एक क्षण किसके लिए परवाह हो। हमारा घर तो अपने लिए ही है, मन में भी सारे बस मैं मेरे के लिए बैठा, इसलिए कहते भी हैं, प्यार कर लो सबसे, क्या चलो किसी को प्यार दे दो, सब लोगों को प्यार करती जिंदगी जिनको मिली है वो इसका सुख लेगी, इस आनंद को लेते भी है सत्संग का,
लोगों का कितना सुंदर स्वरूप है। जगह जगह में जो जो भी है अपना शामी जीवन बनाते आ रहे हैं, तो उनका कितना सुंदर राइट। रोज सत्संग का आनंद है, ठीक रहता है। यही प्रेरणा लेना नियम से, यही समझ लेना तो कैसे अपना पूरा जीवन निष्काम कार्य में लगा दिया अंत तक। बाद में तो इतना बड़ा आघात कह लो अगर, जिसे वो लीला भी इन्होंने दिखाई हमको गुरु जी के जाने के बाद, जो रिक्तता थी वो उनकी मम्मी ने पूरी की। संभाला हम सब बच्चों को, अपने को भी संभाला, मना दीदी को भी मजबूत रखा। फिर मेला लगवाया, डैडी पहुंचे, और अभी फिर डैडी पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि फिर से वो सारी भावनाएं फिर से वही मजबूत है, वैसे के वैसे ही है। श्याम भगवान की तीनों माता माता बोला करते थे। जब ये सारा ग्रुप एक साथ मिल जाया करता था तो दोस्त लखनऊ घूमी के नजारे ही अलग हो जाए। न जाने कितनी बार आनंद में भिगोया है हम लोगों को, बुला बुला के कैच कैच दौड़ दौड़ के। ऐसी माता मनालसा को, ऐसे हमारे मतारी माता को बहुत बहुत अंदर से सरलता से हर बार बता दिया, समझा दिया और सत्संग कुर्बानी का फूल बुलाया तुम आ जा, नींव पे पत्थर इनको बोला जाए।